तो जय साथियों, देखिए हम हैं प्रयाग स्थली पर, जहां माना जाता है कि गंगा यमुना और अंडरग्राउंड सरस्वती का जो आपस में मिलाप होता है, वहाँ संगम होता है। और इस तीर्थ त्रिवेणी पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं जूस का एंजॉय लोग ले रहे हैं। और पूछना चाहेंगे कि ये कहाँ से हैं। देख सकते हैं ये जूस का एंजॉय कर सकते हैं, संगम है। और संगम पर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ लोगों की भावनाओं का, विचारों का संगम है। और जब उस संगम पर आते हैं तो कहीं न कहीं इतना दूर से आते हुए यहाँ आएंगे तो गन्ने, जो कह सकते हैं कचरांचल में जो गन्ना पाया जाता है, उस गन्ने का फूल लुत्फ उठा रहे हैं लोग। तो ये अपने आप में जो कचरांचल है, जो कछार एरिया है, जहाँ से कह सकते हैं नदी के डेल्टा से जो रस निकलता है, प्राकृतिक नेचुरल चीजें, वो वाकई लाजवाब होता है। सेहत के लिए हर मामले में वो लाजवाब होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर गन्ने का रस वितरण करते हुए, और दे पूछेंगे कि कहाँ से हैं और कब से यहाँ पर हैं और कब तक रहेंगे। बताइए कहाँ से। कुंडा प्रतापगढ़ से हैं। कुंडा प्रतापगढ़ से जी। आप कब तक रहेंगे। अभी 15 दिन और रहेंगे। 15 दिन रहेंगे यहाँ पर। मेला का जो रौनक है कितने दिन रहेगा। अभी फिलहाल भी 5-6 दिन रहेगा। तो देख सकते हैं जो मेला का रौनक कह रहे 5-6 दिन रहेगा और 15 दिन यहाँ पर रहेंगे। तो अपने आप में बड़ी बात है। ये कह सकते हैं जो प्रकृति है, जो पृथ्वी है, अपने अंदर से मीठी मीठी चीज निकालती है। तो नेचुरल चीजों को कहीं न कहीं हमें प्रमोट करना ही चाहिए और सेहत के लिए वाकई लाजवाब होता है। तो बहुत अच्छा होता है। और फिर चलेंगे संगम की तरफ, चलेंगे वहाँ की तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। तो देखिए एक मिले हैं और हम लोग देखते हैं संगम नगरी पर आए थे। और कहा जाता है भारत जो ऋषि मुनियों वाला, परंपराओं वाला देश है, हम लोग आस्थाओं से जुड़ जाते हैं। जब बात आती है आस्थाओं के, तो हम एक दूसरे से कंधे मिला करके भाईचारे की भावना से चलने का प्रयास करते हैं। थोड़ा साइड में हो जाइए, जाने दीजिए। तो क्या कहना चाहते हैं आप। इधर साइड में हो जाइए, साइड में बिल्कुल। आप ये सुनना चाहते हाँ। हैं। आदरणीय, हम मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। हमारा नाम ग्राम किशन पाटन नारायण सिंह है। हमारा देश थोड़ी पिछड़ा है। हम योगी नाथ दत्तनाथ से कहना चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की, पन्ना जिला की समस्याओं को समाधान करें। और हमें जो आपका देश है उत्तर प्रदेश, संगम नगरी पाके कैसा अनुभव हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में हो रहा है, वो हमें बड़ा पसंद लगा, बड़ा अच्छी भूमिका लगी, अच्छी तीर्थ यात्रा की भावना में हम खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं जय हिंद साथियों, देखिए हम हैं जो गंगा नदी पर, देख सकते हैं जो पीपा पुल है, इस पर हम लोग मौजूद हैं और उस पार जाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हैं और कहा जाता है गंगा यमुना और सरस्वती है, इसका संगम है। और ये संगम पर जो प्रयाग स्थली है, यहाँ पर जानते हैं 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ और 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है। अगले साल महाकुंभ है। तो महाकुंभ में देखेंगे जो भीड़ है, जो लोगों का उमंग है, उसमें कुछ और ज़्यादा देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं हम लोग ये गंगा नदी में पीपा पुल है, इससे क्रॉस करके उस पार जाते हुए। और कहीं न कहीं ये आस्थाओं का विषय है। भारत में कहा जाए तो आदिकाल से ही ऋषि मुनियों की भूमि रही है। और यहाँ पर आकर लोगों को गंगा की निर्मल जल धारा में अपने आप को पवित्र करने के लिए डुबकी लगाते हैं। तो गुरु महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। हाँ भैया, देखिए हम लोग गंगा में स्नान करने आए हैं। ये माँ गंगा की कृपा है। ये पतित पावनी जो गंगा बह रही है, ये गंगा का दर्शन से बहुत बड़ा लाभ है। और जो हिलोरे माता मार रही है, ये गंगा जी जो है, माँ गंगा का निर्मल जल धारा जो हिलोरे मार रही है, कहीं न यही जो है आपके रोम रोम में बसता है। और असली प्राकृतिक गुण यही है जो मनुष्य नर नारी यहाँ आया और अपने सुंदर भाव से, पवित्रता के साथ, किंचित मात्र भी यहाँ पाप का भाव न हो, नहीं वो पुण्य तो कम पाप अधिक लेके जाता है। ऐसे ही हमें सभी यात्रियों और उनसे अनुरोध है कि माँ गंगा का, और बोलो जमुना मैया की जय। ऐसी तरह युवा दिव्य ज्योति जागरण। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भैया।
समाज को सफाई और स्वच्छताई के मार्ग तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बर्ड देख सकते हैं, चिड़िया है, और कहीं न कहीं ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है। इस तरह हम देखें, हमने बहुत सारी चीज़ें विलुप्त कर दिया। अगर कोरोना है तो कहीं न कहीं मानव का ही वो देन है। तो ये ऐसे जीव जंतुओं के लिए हम इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाए रहेंगे तो कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों को हम सेव कर पाएंगे। और जो ये हम सब देख पा रहे हैं, जो ये गंगा की मनोरम मनोरम जो जलधारा है, जो जलधारा में देख सकते हैं बहुत सारे लोग दूर दूर से आकर के यहाँ पर स्नान का लुत्फ उठा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि हर एक 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ लगता है। तो ये एक संगम नगरी है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जो वर्तमान में अंडरग्राउंड हो चुकी है, तीनों का संगम है। इस संगम पर आते हैं लाखों करोड़ों लोग आते हैं। तो आते हैं तिनके भावों विचारों का संगम होता है। जब लाखों लोगों के भाव विचारों का संगम होगा तो उस संगम से जो तस्वीरें आएंगी वो वाकई लाजवाब होगी। और हिंदुस्तान पहले से ही प्राचीन आदिकाल से ही ऋषि मुनियों परंपराओं वाला देश रहा है। और जब जब भारत पर खतरा आया है, ऋषि मुनियों ने अपने ताकत के बल पर भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदी तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसका एग्जाम्पल इतिहास, भारत के ऐसे एग्जाम्पल मौजूद है जिसमें इतिहास में देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे कितने एग्जाम्पल है। साथ ही से कहूँगा, थोड़ा ये पीपा पुल से आ रहे हैं भाई हैं, युवा साथी हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें, इनका भी थोड़ा लीजिए और देखिए। ये भारत की ऐसी तस्वीरें हैं और ये सामने आनी चाहिए। कहीं न कहीं ये भारत का आस्थाओं का जो विषय है, हम एक दूसरे आस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो आस्थाओं का विषय है। और जब आस्थाएं एक दूसरे से लग जाती है तो उस स्थान को संगम नगरी कहा जाता है। वही संगम नगरी है जहाँ पर लाखों लोगों की भावनाओं और विचारों का संगम होता है। और उस संगम की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हम लोग इस वक्त पीपा पुल पर मौजूद हैं और ये जो संगम नगरी देख पा रहे हैं, ये अपने आप में काफी कुछ कहती तस्वीरें हैं। ये कह सकते हैं साइलेंट नेचर के बीच इस संगम नगरी पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो ये देखिए, हम लोग पीपे पुल पर मौजूद हैं और माघ मेला देख सकते हैं। माघ मेला में स्नान करके लोग जाते हुए आपके सामने हैं। बहुत दूर दूर से आए हुए युवा साथी, बुजुर्ग, महिलाएं, ये सब लोग आकर के कहीं न कहीं जो संगम नगरी का माघ मेला है इसे भव्य बनाते हुए, इसकी भव्यता को प्रमाणित करते हुए इन्होंने बता दिया कि भारत आज भी ऋषि और मुनि परंपराओं वाला देश है और यह आस्थाओं का विषय है। जहां आती है भारत की एकता और अखंडता के लिए, वहां हम सब एक दूसरे से कंधे, कदम से कदम मिला करके एक है। और जब हम एक रहेंगे तो जब कहा जाता है भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाना है, तो हम एक दूसरे से कंधे, कदम से कदम मिला के चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें सुपर पावर बनने से रोक नहीं सकती। और ऐसी तस्वीरें आती रहेगी। और ये संगम नगरी है, संगम नगरी से ऐसी तस्वीरें आना वाकई लाजवाब है और काफी बढ़िया लगता है कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान में हैं। और आजादी का सही मायने में मतलब होता है कि किस तरह अपने भावनाओं और विचारों को लेकर के हमने आपको, लीजिए भाई साहब, अपने भावनाओं और विचारों को थोड़ा जूम करिए, देखिए बाबा जी है, कौन है दिखाइए। तो देख सकते हैं, देख सकते हैं बाबा जी हैं या कोई भी है, लेकिन हेलीकॉप्टर से वो जो नेचर है, लोगों की जो भावनाएं है कहीं न कहीं कैद करने का प्रयास कर रहा है। वो जो भी होगा देखने का प्रयास जरूर कर रहा होगा। कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा। इसको आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है, आवाज है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है कुछ कुछ हमेशा। जो ये कोई आता है, किसी का छोटा बच्चा आया, कि घर का आदमी है, कोई बिछड़ जाता है, सिक्योरिटी तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम बार बार नेटवर्क को काट दिया जा रहा है, इसको दूर किया जाना चाहिए। इससे कोई भी हो, मेरी फैमिली से मेरे भैया आए थे, मैं सुबह से परेशान था, नेटवर्क की वजह से मिल नहीं रहे थे। तो इसको देख के जो भी अच्छा हो किया जाए। या फोन ना हो तो नेटवर्क इशू आ रही है ना, तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी रीजन है, जमर की वजह से हो सकता है। फोन ना हो लेकिन नेटवर्क तो जाना चाहिए, नेटवर्क भी नहीं जा रहा है। बिल्कुल नेटवर्क नहीं जा रहा है, तो कहीं न कहीं देखिए ये बिल्कुल गलती है, प्रशासन की इसे आए दिन सुधार करना चाहिए। और सब अच्छा है कार्यक्रम, महिलाओं के लिए हर एक चीज अच्छी है यहाँ पे, व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई भी गुम हो जा रहा है तो उसके लिए जो भी कार्यक्रम मतलब होता है, बात करके अनाउंस करके बुलाया जाता है, वो सब अच्छा कार्यक्रम। थैंक यू।